कहते हैं कि दिया बुझने से पहले सबसे ज्यादा फड़फड़ाता है। कुछ ऐसी ही गलती कर दी है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े इस कार्यकर्ता ने। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े इस कार्यकर्ता ने राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला कर दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। खबर को पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले देखिए ये वीडियो जिसमें साफ दिख रहा है कि राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला होने के बाद टिकैत की गाड़ी किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। सब चलाओ तुम लोगों को सड़क पे बैठने पे अलवर जिले के बरवाल चौराहे पे राकेश टिकैत जी के गाड़ी पे भाजपा के नेता द्वारा नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नेता के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। गाड़ी पे गोली भी चलाई गई है। यहाँ से आप लाइव देख सकते हैं। राकेश टिकैत जी की गाड़ी पे गोली चलाई गई है, पत्थरबाजी की गई है, स्याही फेंकी गया है भाजपा के नेताओं के द्वारा। नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसान विरोधी है, जनमानस का विरोधी है, देश को बेचने पे तुला है, उसने राकेश टिकैत जी के देश के नेता पे, आपके नेता पे गोली चलवाया है, स्याही फेंकवाया है आपके नेता पे। हम यहाँ रोड जाम करके बैठे हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। यहाँ पे हमारे साथ अलवर जिले की जनता साथ में है। हम लड़ते रहेंगे और देश की लड़ाएंगे, देश के किसान की लड़ाएंगे और जीतेंगे। अन्नदाता की आवाज दबने नहीं दी जाएगी, अन्नदाता की आवाज उठाई जाएगी। आपने देखा कि राकेश टिकैत की गाड़ी की क्या हालत है, किस तरीके से हमले में उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और शीशे टूट गए हैं। और यह भी देखा कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोश में हैं और हाईवे को जाम किए हुए हैं। राकेश टिकैत के ऊपर इस हमले की जानकारी उन्होंने खुद एक ट्वीट के जरिए दी। आइए पढ़ते हैं क्या है वो ट्वीट। अलवर में काफिले पर हमला सुनियोजित था। भाजपा के सांसद और विधायक अपने गुंडों से सड़क पर हमला कराएंगे तो यूपी में इनके सांसद विधायकों को सड़क पर नहीं निकलने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे राकेश टिकैत इस हमले को सुनियोजित बताते हैं। और हो भी क्यों ना, जिस शख्स के साथ इतने सुरक्षा कर्मी चलते हों उसके ऊपर हमला एक सुनियोजित ढंग से ही किया जा सकता है। बिना प्लानिंग के कोई इतना बड़ा हमला नहीं कर सकता। राकेश टिकैत का यह भी कहना है कि अगर भाजपा उन पर ऐसे हमले करवाएगी, ऐसे सुनियोजित हमले करवाएगी तो उनके सांसदों और विधायकों को भी सड़क पर नहीं निकलने दिया जाएगा। यह खुली चेतावनी है राकेश टिकैत की भाजपा को। टिकैत के ऊपर हुए इस हमले को लेकर के बोलता हिंदुस्तान ने भी एक खबर लिखी है। आइए पढ़ते हैं। राकेश टिकैत की गाड़ी पर हमला, बोले काली गाड़ी में सवार थे भाजपाई, ये लोकतंत्र की हत्या है। बीते साल मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अगुवाई में काफी जोरों शोरों से चल रहा है। आपको याद होगा कि कुछ 1 या 2 महीने पहले जब ये आंदोलन एकदम समाप्ति पर था, तब राकेश टिकैत की आंखों से आंसू फूट पड़े थे और उन आंसुओं ने इस आंदोलन को एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा दे दी थी और सभी किसान संगठन साथ आ गए थे। अब उन आंसुओं की ताकत ही है कि एक बार फिर से जब किसान यूनियन हाईवे को खोलने जा रही थी, लेकिन अब वो हाईवे को खोलेगी नहीं। उनका साफ साफ कहना है कि हमारे संगठन के प्रमुख पर ऐसे हमले होंगे तो सरकार को और उनके सांसदों को, साथ ही आम जनता को भी परेशानी हो सकती है। आगे बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि राकेश टिकैत बार बार ये बयान दे रहे हैं कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती है और एमएसपी को कानून नहीं बनाती है, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, भले ही ये आंदोलन लंबा क्यों ना चले। राकेश टिकैत की अगुवाई में देश के कई राज्यों में किसान महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है। अब खबर सामने आ रही है कि आज राजस्थान के अलवर में किसान नेता राकेश टिकैत की कार पर हमला किया गया है। अब आप इस खबर से इस प्रदर्शन के महत्व को समझ सकते हैं। इस प्रदर्शन के चलते पूरे देश के कई राज्यों में महापंचायतें की जा रही हैं।
राकेश टिकैत बाकी किसान संगठनों को भी अपने समर्थन में ले रहे हैं और संगठन को और मजबूत कर रहे हैं, प्रदर्शन को और मजबूत कर रहे हैं। मोदी सरकार को भी ये जान लेना चाहिए और ये भी मान लेना चाहिए कि ये संगठन और ये प्रदर्शन इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। आप आजकल ध्यान दे रहे होंगे कि जो मीडिया है वो पूरी तरीके से किसान आंदोलन को बायकॉट कर रही है। पहले जहां पूरे दिन किसान आंदोलन की खबरें ही चला करती थी, वहीं अब ध्यान भटका दिया जा रहा है। किसान आंदोलन को खत्म करने की ये भी एक साजिश जैसा ही लगता है कि मीडिया सिर्फ और सिर्फ चुनावों, एंटरटेनमेंट जैसी चीजों पर ध्यान दे। प्रदर्शन से क्रांति आती है और क्रांति इतनी आसानी से रुक नहीं सकती। इस घटना के बाद किसानों ने अलवर में ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि टिकैत पर यह हमला भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है। हालांकि टिकैत को इसमें कोई चोट नहीं आई है, लेकिन उनकी गाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। आगे बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि इससे जुड़ी एक वीडियो पत्रकार साहिल मुरली मेघाड़ी ने एक ट्वीट करके शेयर की, जिसमें बताया जा रहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं और स्याही भी फेंकी गई। हमलावरों की पहचान का खुलासा करते हुए पत्रकार मनदीप पूनिया लिखते हैं कि बीजेपी के राव कुलदीप यादव ने किया है राकेश टिकैत पर हमला। हमलावरों से बरामद हुई कार राव कुलदीप यादव की ही है। तो इसमें अब किसी भी तरीके का शक नहीं है कि ये जो हमला है वो भाजपा से जुड़े ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक छात्र नेता, एक कार्यकर्ता ने की है। इस कार्यकर्ता के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि ये कार्यकर्ता कभी ABVP का अध्यक्ष हुआ करता था अपने कॉलेज में, लेकिन फर्जी डिग्री के चलते इसे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। तो ऐसी मानसिकता रखने वाले, सोच रखने वाले लोगों की भाजपा और उससे जुड़े संगठनों में कमी नहीं है। आगे बोलता हिंदुस्तान लिखता है कि किसान नेताओं का कहना है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वह रोड पर ही धरना देंगे। हमारे साथ अलवर जिले की जनता भी है। यह देश के किसान की लड़ाई है। हम लड़ेंगे और जरूर जीतेंगे। अन्नदाता की आवाज दबने नहीं दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े पार्टी के प्रमुख, या फिर यूं कहे कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र के प्रमुख पर ऐसे आरोप, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए जाना किसी भी देश के लिए या फिर किसी भी देश के प्रमुख के मुर्दाबाद के नारे लगाए जाना किसी भी कोण से सही नहीं है। ये आंदोलन इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। किसान, अन्नदाता जो पूरे साल मेहनत करके पूरे देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का पेट भरते हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए और उनके किसी नेता पर हमला होना कोई छोटी बात नहीं है। इस बात की तहकीकात होनी चाहिए और कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।